जेपीएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग जेपीएससी का बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जो आप लोगों को मैसेज के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दिया गया होगा। अभी मेरा आने का उद्देश्य है, अचानक क्यों आना पड़ा हमको, कि बहुत सारे बच्चे लोग जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, वो लगातार हमसे पूछ रहे हैं सर सिलेबस इसका पूरा डिटेल कर दीजिए कि पीटी और मेंस में क्या आता है। इसी को लेकर लगा मुझे कि एक वीडियो आप लोगों को देना चाहिए, जिसमें जो ऐसे नए बच्चे जो पहली बार जेपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, उनको ओवरव्यू पूरा तरह से जेपीएससी का फॉर्मेट समझ में आ जाए। इसी को लेके हम आज वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें आपको कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस को समझाने का। हम अपने सब्जेक्ट को लेके पूरा कंटेंट बाय टॉपिक और कंटेंट को दोनों को ले दिखाएंगे, क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या कंटेंट होता है। जैसे हम ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं पेपर 3 में मेंस का, बाकी ज्योग्राफी का रोल पीटी में भी है, मेंस में भी है, मगर यहाँ पर हम मेंस के बारे में ज्यादा बात करेंगे, पीटी का यहाँ चर्चा कम करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, या जो इंटर कर रहे हैं या मैट्रिक कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, अगर सपना आपका जेपीएससी क्रैक करने का है तो वेट नहीं करना। 2 से 3 साल का पूरा प्लानिंग होता है, 2-3 साल में आप अच्छे से तैयारी करोगे, आराम से निकल जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा स्टूडेंट नहीं सोचना आप लोग कि हम ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करेंगे, ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना इंटर करते करते जेपीएससी की तैयारी में लग जाइए या यूपीएससी की तैयारी में लग जाइए। यूपीएससी थोड़ा सा बहुत बड़ा पेशेंस मांगता है, बहुत ज्यादा पेशेंस मांगता है, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जेपीएससी अच्छा रणनीति बनाएगा तो ग्रेजुएशन होते होते आप जेपीएससी की तैयारी पूरी कंप्लीट कर चुके होंगे और जहां जेपीएससी निकलेगा उस समय आप फॉर्म भरने के काबिल होंगे। तो जो मेरा सलाह रहेगा ऐसे बच्चों को जो पहली बार एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, पूरे फॉर्मेट को अच्छा से समझिए। और पीटी केवल आपका वो भीड़ से छांटने का एक माध्यम है, ना ही सिलेक्शन में कोई रोल निभाता है। आपको बहुत सारा फॉर्म भरा जाता है, उसी में से एक तरीका है कि बच्चे को कैसे छांट के, अच्छे बच्चे को छांट के बाहर निकाला जाए। तो ये मेरिट में कोई रोल नहीं निभाएगा, मगर आपको पीटी के लिए तैयारी में बहुत ज्यादा जाने ले देना है। आप जब मेंस का तैयारी करोगे ऑटोमेटिक पीटी की तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पूरे टीम के आपका इमेज दिखा दे रहे कौन कौन मेरे साथ हैं। ये लोग हैं और इनके अलावा कुछ और लोग हैं जो अभी कहीं पर जॉब करने के कारण वो अपना फोटो बोले सर अभी फोटो मत डालिए, आने वाला समय में ऑफलाइन क्लास में हम आपके साथ आके पढ़ा देंगे। तो इन सभी को जानकर झारखंड आपके अनिल सर पढ़ाएंगे, साहिल सर हैं जो हिस्ट्री मेरे साथ पेपर 3 में है, आपका रमाकांत सर इकोनॉमिक्स को लेके आएंगे, संजय सर साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, इधर हम हैं आपका ज्योग्राफी को लेके आएंगे पेपर 3 में, और रीता मैम है जो आपको पब्लिक एड और इंडियन कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको सलाह देंगे या पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा टीम है। अब आते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा सर कुछ और जानकारी चाहिए। एक चीज और बता दे रहे कि हमारा जो संस्था है उसका अपना हॉस्टल है, तो ऐसे बच्चे जो गांव में रहते हैं या जिनके पास साधन नहीं है कि सर कैसे जाएं, कहाँ रहें, क्या करें, तो उनके लिए ये पूरा व्यवस्था आपको दिखा दे रहे कि देखिए हमारा हॉस्टल है हजारीबाग में विशाल मेगा मार्ट पास ही हॉस्टल है, तो वहां बच्चों को रहने और खाने का पूरा फैसिलिटी दिया गया है। अगर आप रहने खाने का फैसिलिटी के साथ जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, यहाँ रख के आप कर सकते हैं। साथ में हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को स्पोकन और कंप्यूटर हम फ्री अपने तरफ से करवा रहे हैं, तो आप लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा कर सकते हैं, फोन नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। हॉस्टल का सुविधा चालू कर दिए तो बच्चे लोग परेशान नहीं होइएगा। गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, दोनों का फैसिलिटी यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब सिलेबस में हम लोग बात करते हैं। तो आपको पता है कि जेपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी हो 3 लेयर पर एग्जाम लेता है। कितना लेयर पर? 3 लेयर पर एग्जाम लेता है। पहले को हम लोग प्रारंभिक परीक्षा करते हैं पीटी या प्रीलिम्स एग्जाम। यहां पर जेपीएससी में अगर बात करेंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम कितना नंबर का है? 400 नंबर का। यूपीएससी में भी 400 नंबर का होगा। यूपीएससी में भी यही फॉर्मेट है जैसे जेपीएससी का है फॉर्मेट, आपको यूपीएससी बीपीएससी का लगभग मिलेगा, मगर थोड़ा बहुत मेंस में अंतर हो जाता है, कहीं कहीं भी अंतर होता है। तो यहाँ पर हम जेपीएससी की बात करेंगे तो जेपीएससी प्रीलिम्स आपका 400 नंबर का है। ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन में आपका झारखंड ज्योग्राफी पूछेगा, झारखंड जीएस पूछेगा। क्या पूछेगा? झारखंड जीएस का 200 सवाल रहेगा, 200 मार्क्स के लिए रहेगा। 100 सवाल रहेगा जो हर सवाल का जवाब आपको 2 नंबर, सही जवाब 2 नंबर देगा।
तो टोटल कितना मार्क्स 200 मार्क्स, सवाल 100। ऐसे ही आपको एक पेपर होगा जनरल जीएस, पेपर 1 में जनरल जीएस जो 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। सेकंड पेपर रहेगा आपका झारखंड जीएस जो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स के लिए। तो ये प्रीलिम्स का हम फॉर्मेट बता दिया। देखिए यहाँ पर पेपर 1 2 दोनों लिखा हुआ है। कितने घंटा का होगा, तो ये 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स है 200। कैसा फॉर्मेट रहेगा, तो बाबू ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको एक को टिक मारना है, 1 डे में एग्जाम खत्म हो जाएगा। ये इससे मेन जो आपका रोल निभाएगा सिलेक्शन में वह है मेंस एग्जाम। कितने नंबर का है, तो 1050 नंबर का आपका मेंस होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू। तो ये दोनों आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है आपके मेरिट को सिलेक्ट करने में या आपके पोस्ट को सिलेक्ट करने में। ये केवल भीड़ को छांटने के लिए और ये केवल पर्सनालिटी को चेक करने के लिए। ये अगर बहुत ज्यादा नंबर नहीं देगा या नंबर देगा तो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जहां आपका मेरिट बनना है यहां से बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब यही इसी के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। एक बार हम छोटा छोटा फॉर्मेट है जो उसको बता देते हैं। मेंस में टोटल 6 पेपर है। कितने पेपर के, 6 पेपर का है। देखिए यहां पर 6 पेपर में आपको बताएं मेंस कितने पेपर का होता है। 6 पेपर में पहला पेपर कहलाता है पेपर 1 जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहता है, कॉमन पेपर। मतलब ये हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको क्वालिफाई कर जाना है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होता है। कितने घंटा का कुछ एग्जाम होगा, 3 आवर का एग्जाम होगा। कितने नंबर के लिए होगा, तो 100 नंबर के लिए होगा। कंपलसरी है कि आप इसमें क्वालिफाई कीजिए 30 नंबर लाके, 30 नंबर लाके मैंडेटरी है आपको 30 नंबर लाना, नहीं तो आप आगे का कॉपी आपका चेक नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है। पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज है। क्या है, क्षेत्रीय भाषा, जो विधानसभा द्वारा पारित किया गया है झारखंड के क्षेत्रीय भाषा के रूप में, उसमें से एक भाषा को आपको सेलेक्ट करना है और ये अच्छा नंबर उठाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा भाषा सेलेक्ट में आपको क्षेत्रीय भाषा पर ध्यान देना है। जैसे इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बहुत सारे और भाषा हैं, मगर इन सभी का विकास बहुत ज्यादा हो चुका है या इनका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा माने इनका रेंज बहुत बड़ा है। आप इस पर बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा अगर आप क्षेत्रीय लैंग्वेज लीजिएगा तो वहां पर नंबर उठने की संभावना बहुत अच्छा है। तो क्षेत्रीय लैंग्वेज लेके रहिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा सलाह रहेगा 2 से 3 महीना में आप क्षेत्रीय लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अभी तक जो हम देख रहे हैं या हमारा टीम देख रहा है कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज लेके तैयारी करते हैं जेपीएससी का, वह हिंदी से अच्छा या इंग्लिश लिटरेचर से अच्छा नंबर उठाते हैं। तो आप यहाँ पर क्षेत्रीय लैंग्वेज, जैसे हम हजारीबाग क्षेत्र से हैं तो वहां खोटा, कहीं और के हैं नागपुरिया हो, बहुत सारा कुरमाली, बहुत सारा लैंग्वेज है जो आप ले सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार क्षेत्रीय लैंग्वेज पर काम कीजिएगा। इनका बहुत ज्यादा विकास नहीं होने के कारण इनसे क्वेश्चन का अप्रोच बहुत ज्यादा नहीं बन पाता है। तो ये आपको आसान होगा, छोटा सिलेबस है, जल्दी कवर होगा। ये कितना नंबर का आएगा बेटा, 150 नंबर का है। कैसा आएगा, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों है। झारखंड एक ऐसा एग्जाम लेता है जो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन डालता है। यहां से आपका नंबर जुड़ना चालू हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको लाना है, मगर यहां से आपका मेन, जहां से आपका मेंस का नंबर काउंट होगा, यहां से काउंट होना चालू हो जाएगा। इसके बाद हम और डिटेल बताएंगे आपको। चलिए तीसरा पेपर में देखेंगे। तीसरा पेपर में देखेंगे तो इसको कहते हैं सोशल साइंस। थर्ड पेपर को हम लोग कहते हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान कहता है, परंतु इसमें मात्र 2 ही चीज को डाला है, एक हिस्ट्री को डाला है और दूसरा ज्योग्राफी डाला है। एक हिस्ट्री को डाला है, दूसरा ज्योग्राफी डाला है। दोनों 100 नंबर का आएगा, मतलब टोटल आपका कितना, 200 नंबर के लिए। कितना नंबर के लिए, 200। हम इसके अंदर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा एक बार इस पर फॉर्मेट समझ लेते हैं, उस पर अंदर जाके बात करेंगे सर कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, कितना क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा, किस सेक्शन से क्या आएगा, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अभी केवल समझ लीजिए 3 घंटे के लिए होगा, 200 नंबर के लिए होगा। कैसा है बेटा, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का है। याद रखना यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, मगर परंतु एग्जाम जब देने जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपलसरी है कि हर स्टूडेंट अटेम्प्ट करे, वो जरूरी है, सबके लिए अटेम्प्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट है पेपर 4 में अगर बात करेंगे तो पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एड या पॉलिटी और गुड गवर्नेंस। 2 सेक्शन बटा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एक सेक्शन, दूसरा पब्लिक एड एंड गुड गवर्नेंस। ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है और ऐसे सभी 2 सेक्शन में बटा हुआ है। यहां भी देखें हिस्ट्री ज्योग्राफी, यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पब्लिक एड और गुड गवर्नेंस। ये भी 3 घंटे के लिए है, 200 नंबर के लिए आएगा। इसके अंदर में हम लोग चर्चा करेंगे आगे क्या कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है।
नेक्स्ट है 5 पेपर में देखते हैं, पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 घंटा के लिए है, 200 नंबर के लिए यहां भी आएगा। नेक्स्ट आते हैं पेपर 5 हो गया। 6 जनरल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ये सेक्शन से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। और ये सभी फॉर्मेट आप बताएंगे कि जैसे यहां पर बता रहे हैं, यहां पर आपका 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, बड़े लिखने हैं 4 क्वेश्चन, यहां पर आपको यहां भी 4 क्वेश्चन लिखना है, यहां भी 4 क्वेश्चन लिखना है बड़ा, यहां 5 क्वेश्चन लिखना है। तो सबके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टोटल बता दिए कि मेंस में आपको 6 सेक्शन में या 6 पेपर में बटा हुआ फॉर्मेट है। मेंस का एग्जाम 6 पेपर में बटा हुआ है, जिसमें पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जो हिंदी इंग्लिश रहेगा। पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज है। मेरा आवाज जा रहा है बेटा, एक बार कमेंट करना। पेपर 1 बताएं क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 2 कैसा है, तो रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा है। पेपर 3 कौन सा है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है। पेपर 4 कौन सा है, पेपर 4 इंडियन पॉलिटी कंसर्न गुड गवर्नेंस और पब्लिक एड है। और पेपर 5 कौन सा है, तो इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और पेपर 6 कौन सा है बेटा, तो साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस। तो इस सब ये पूरा फॉर्मेट है 6 पेपर में। अब आते हैं हम लोग डिटेल करते हैं सर के अंदर। चलिए देखिए क्या क्या है। तो पहले बताएं कि आपको यहां पर बताएं कि मेंस का टोटल कितना सेक्शन, 6 सेक्शन, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यहां पर नहीं टाइम देंगे। यहां आते हैं पेपर 1 में क्या है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, जो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, आपको क्वालिफाई करना है। कितना नंबर लाके, 30 नंबर लाके। चलिए कौन, जनरल हिंदी में क्या है, तो 400 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, जो 15 नंबर के लिए आएगा। व्याकरण 15 नंबर के लिए आएगा। वाक्य विन्यास 10 नंबर के लिए आएगा। और संक्षेपण कितना नंबर का है, तो 10 नंबर के लिए आएगा। तो ये सेक्शन में बटा हुआ है। जो हिंदी सेम पैटर्न इंग्लिश में है कि 400 में आपको ऐसे लिखना है। ग्रामर है 15 नंबर का, ऐसे और ग्रामर में सबसे अधिक नंबर हो रहा है, तो उस पर देखिएगा, वर्क कीजिएगा। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन से 10 नंबर है, अप्रेस से आपका 10 नंबर है। तो इस प्रकार ये फॉर्मेट है जो पेपर 1 को बांटता है। दोनों में से आपको 15-15 लाना है, जरूरी होगा, नहीं तो 30 नंबर आप नहीं ला पाइएगा। 30 नंबर नहीं ला पाइएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आगे मेंस का कॉपी चेक करने के लिए। चलिए पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है। इसमें हम झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से हम क्लास ले रहे हैं। ये है हजारीबाग। तो हजारीबाग में खोटा चलता है, तो हम खोटा पर ही काम कर रहे हैं। खोटा भाषा के लिए हमारे पास टीचर है। बाकी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टीचर मिल जाएंगे, मगर हम जो कराएंगे आपको केवल खोटा पर ही करवाएंगे। और फिर से बता दे रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो हजारीबाग आसपास के अगर रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं या जॉब करते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए। हर संडे को आइएगा, 3 से 4 घंटा हम लोग का क्लास चलेगा। आप क्लास में आके उस डाउट को क्लियर कीजिएगा जो ऑनलाइन में आपको समझ में नहीं आया। ऑनलाइन फैसिलिटी है। ऑनलाइन ऐप कहां मिलेगा, तो आप ट्रेंडिंग जॉब प्ले स्टोर में जाइएगा, ट्रेंडिंग जॉब ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्रेंडिंग जॉब, ठीक है ना, क्या ट्रेंडिंग जॉब, रेड कलर का आपको लोगो मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां तक पेपर 1 हम लोग चले। पेपर 2 में देखते हैं। पेपर 2 2 खंडों में बटा हुआ है। जैसे खोटा के बारे में बात करेंगे, तो पहला खंड है खोटा भाषा। इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। खोटा लोक साहित्य, खोटा शिष्ट साहित्य और संक्षेपण, ये सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के नेचर के हैं। मतलब यहां से आपका लिखित लिखने वाला सवाल पूछा जा सकता है। कितना कितना नंबर का है, सब में फ्लैक्चुएट किया है हर एग्जाम में, इसलिए हम यहाँ पर नंबर नहीं दे रहे आपको। यहाँ पर बता रहे खोटा साहित्यकार एवं साहित्य, इससे आएगा दूसरा खंड में। खोटा निबंध लेखन, खोटा संक्षेपण एवं गद्यांश और खोटा अनुच्छेद, इससे क्वेश्चन आएगा। तो ये सभी फ्लैक्चुएट होते रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नंबर नहीं दिए। बट टोटल नंबर कितना है, 150 नंबर का है। 150 नंबर का ये मेरिट, मतलब टोटल मार्क्स कितना आएगा, 150 नंबर का। चलिए अब आते हैं जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यही चीज आपका पीटी में हेल्प कर देगा। अब जो सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये जो 4 सेक्शन है, ये आपका पीटी का मेंस हो जाता है। मतलब पीटी में भी यही रहेगा और मेंस में भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा।
परंतु केवल पीटी पढ़ के इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर हम जानेंगे मेंस में 100% क्वेश्चन है तो बेटा पीटी मात्र 40% ही कंप्लीट होगा। मेंस पूरा 60% बचा हुआ है जो लेखन शैली पर डिपेंडेंट है। और बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जैसे फिजिकल ज्योग्राफी जो झारखंड के पीटी में नहीं पूछा जाता है सवाल, झारखंड के पीटी में नहीं है पर मेंस में बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए और पीटी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम कि क्या सिलेबस है। तो यहां पर बताया 2 सेक्शन में बटा हुआ है। कितना, पहले तो क्वेश्चन आते हैं सर इसमें 200 नंबर के लिए जो है वह कैसे कैसे बटा हुआ है। तो बेटा यहां पर 2 सेक्शन बटा हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मतलब आपका 2 फॉर्मेट में है, कुछ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन है जो व्याख्या करने के लिए देगा। तो यहां पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की संख्या कितना है बेटा, तो 20 है इंटू 2 इक्वल टू आपका कितना आ गया, इक्वल टू 40 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और झारखंड का ही खासियत है कि झारखंड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंस में। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा, तो आपका बच गया 4 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए आएगा, तो टोटल हो गया 160। तो इस प्रकार फॉर्मेट बना हुआ है कि 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है और 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। टोटल मिला के 200 नंबर के लिए देख रहे 200 नंबर है। अब किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछेगा अभी हम लोग देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं कौन सा सेक्शन है। ये 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, आपको पेपर एक ही मिलेगा परंतु उसमें 2 सेगमेंट बटा रहेगा, 2 टुकड़ा में बटा रहेगा पेपर। एक टुकड़ा में हिस्ट्री रहेगा पहला। इसमें क्या है, तो हिस्ट्री मेंस में हम मेंस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, पीटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम जब पीटी पढ़ाएंगे तो आपको पीटी के बारे में बात करेंगे। अभी हम केवल मेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और फिर से बोल रहे हैं जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मेंस से ही शुरुआत कीजिएगा, पीटी से शुरुआत नहीं कीजिएगा। पीटी के लिए 2 से 2.5 महीना काफी होता है स्टैंडर्ड तैयारी करने के लिए, याद करने के लिए, वो टाइम आपको मिलेगा। तो अभी पीटी का कोई दिमाग मत लगाइए, पीटी में कौन सेक्शन से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एकदम दिमाग उस पर मत लगाइए। हम आपको पीटी का पूरा कोर्स फ्री दे देंगे, हम पूरी तरह फ्री दे देंगे। एग्जाम निकलेगा या तो यूट्यूब पर दे दे या तो ऐप पर फ्री कर दे, आपके लिए फ्री कर देंगे। एक चीज और बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग क्या किए हैं, गर्ल्स स्टूडेंट जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनका लिए 1 मंथ के लिए, जब तक 31 सितंबर तक या 30 सितंबर तक आप लोग के लिए ऑफर चल रहा है, जहां मात्र 500 दे के रजिस्ट्रेशन करना है। आपको 1 महीना पूरा क्लास हम देंगे। अगर आपका लेवल सुधर गया या लगा आप में, हम लोग को लगा, हमारे टीम को लगा कि आप पढ़ने का इच्छा रखती हो या इच्छा शक्ति आप में पढ़ने का है, तो पूरा पीटी मेंस कोर्स फ्री मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, गर्ल्स स्टूडेंट और जो हैंडीकैप हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उन बच्चों के लिए या उन बच्चियों के लिए हमारे संस्था द्वारा या हमारे टीम द्वारा एक बहुत अच्छा कल्याणकारी काम किया जा रहा है कि आपको 1 महीना मात्र 500 देके रजिस्ट्रेशन करना है, 500 देके रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद 1 महीना पूरा पढ़ना है, क्लास करना है। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और हमें लगा कि आप पढ़ना चाहते हो तो आपका पूरा कोर्स हम लोग फ्री कर देंगे। ना पीटी का लेंगे ना मेंस का लेंगे, कोई कोर्स का चार्ज आपको नहीं लगने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत जल्दी हम आपको अनाउंस कर देंगे किस तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है या ओपन टेस्ट कब रखें, आप लोग अनाउंस कर देंगे। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर मेंस का चर्चा कर रहे थे। तो हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री में 100 नंबर है, 100 नंबर ज्योग्राफी में है। हिस्ट्री के अगर सेक्शन की बात करेंगे तो ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है, एंशिएंट प्राचीन भारत, मिडेबल मध्यकालीन भारत, मॉडर्न आधुनिक भारत और झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड का इतिहास। ये 4 सेक्शन में है। मेंस में चारों सेक्शन से एक एक सवाल रहेगा, हर सेक्शन से 1 सवाल, 1 2 सवाल, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें से आप अपने ऐच्छिक स्वेच्छा से आप किसी 2 का ही अटेम्प्ट कीजिएगा, चारों का अटेम्प्ट नहीं करना है। ध्यान रखना, चारों का अटेम्प्ट नहीं करना है। आप चाहो तो 1 बनाओ, 4 बनाओ, चाहो तो 1 2 बनाओ, चाहो तो 1 या 3 बनाओ, जो मन करता है आप बना सकते हैं। तो 4 में से 2 यहां आएगा बेटा और 2 यहां से आएगा। यहां ज्योग्राफी में क्या क्या है, तो फिजिकल ज्योग्राफी आपका है, दूसरा फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहां पर आपका वर्ल्ड है बेटा, यहां फिजिकल ज्योग्राफी क्यों लिखा है तो वर्ल्ड से रिलेटेड है। यहां पर है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के बारे में ही बात कर रहा है। यहाँ नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, भारत के संसाधन भूगोल के बारे में बात कर रहा है। और नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है,
चारों से एक सवाल आएगा, चारों में से आपको 2 ही सवाल का जवाब देना है। आप अपने अनुसार कौन भी सवाल का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखिएगा। आपके जब क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहता है, आपका 4 डिस्क्रिप्टिव और 5वां जो सेगमेंट रहेगा 10 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा। 5वां माने एक पहला जो सेगमेंट रहेगा वो कंपलसरी है हर स्टूडेंट को देना, जहां क्वेश्चन 1 लिखा रहेगा और उसमें आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, ये कंपलसरी स्टूडेंट को देना। फिर बी सी डी ऐसा करके रहेगा, जिसमें 4 में से 2 ही देना है, तो ये 4 में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? तो इस प्रकार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 आएंगे, जिसका वैल्यू है हर क्वेश्चन का 40, तो टोटल आपका 160 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसका वैल्यू है 40। तो इस प्रकार यहां पर हम लोग देखें। नेक्स्ट आते हैं पेपर, हम लोग कितना पढ़े 3, पेपर 4 देखते हैं क्या है। पेपर 4 भी 2 सेगमेंट में बटा हुआ है। कैसे कैसे बटा हुआ है? तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और दूसरा है यहाँ पर पब्लिक एड एंड गुड गवर्नेंस से आपका कितना क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। यहाँ भी सेम फॉर्मेट है, 100 में से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और लगभग 20 कितना हो गया, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएगा। इसका वैल्यू है 40 और यहाँ का वैल्यू है 160, टोटल आपको 200 मार्क्स आएगा। ठीक है ना? चलिए ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट आते हैं 5 सेक्शन में, देखते हैं इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करता है, यहाँ 2 सेक्शन बटा हुआ है, जिसमें केवल डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव को हम लोग कितने सेक्शन में बांटे हैं, तो टोटल 4 सेक्शन में बांटे हैं। पहला बेसिक फीचर ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के आधारभूत विशेषता या स्वरूप क्या है, तो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 40 नंबर के लिए क्वेश्चन लिखना ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर आपका इकोनॉमी रिफॉर्म से आर्थिक सुधार से 40 नंबर का आएगा और इकोनॉमी ऑफ झारखंड से 40 नंबर के लिए आएगा। आपको बताएं इन चारों में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है, तो बेटा ये चारों में से चारों को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास विकल्प नहीं है। ये चारों टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन रहेगा और चारों को अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपके पास 40 × 4 आएगा, टोटल 160। और यहाँ ऑब्जेक्टिव जो 40 नंबर का है ये जुड़ेगा, तो टोटल 200 नंबर आएगा। यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं बचता है, आप चारों को देना पड़ेगा। चलिए पेपर 6 में देखते हैं, साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट साइंस से भी सेम कहानी है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो बता दिए, सब में 40-40, ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स के लिए रहेगा। डिस्क्रिप्टिव जो सेक्शन है इसमें 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर अब तक हम 4 क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ 5 हो जाता है। पहला फिजिकल साइंस 32 नंबर के लिए आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। फिर आपका इन्वायरमेंट साइंस 32 नंबर यहाँ से आ रहा है, लाइफ साइंस 32 नंबर यहाँ से आ रहा है, फिर आपको एग्रीकल्चर साइंस 32 नंबर यहाँ से आ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इससे आएगा आपका 32 नंबर का। तो 32 इंटू कितना हो गया, 32 × 5 = 160 और यहाँ पर आपका 40 ये मिल गया, टोटल 200 मार्क्स का। तो इस प्रकार मेंस का जो फॉर्मेट है आपको हम पूरा समझा दिए। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा जरूर मैसेज करना, मैसेज हम लोग देखते हैं ताकि आपको फिर से हम और डिटेल समझा सकें। अगले क्लास में हम आएंगे तो आपका जैसे मेरे पास सेक्शन है, हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है, मतलब आपका मेंस का कॉपी से लेके पीटी का कॉपी सबसे तैयार करना पड़ता है। एक चीज और जो बाहरी बच्चों के लिए हम लोग छूट दे दिए हैं कि जो भी बच्चे हैं आसपास के झारखंड के कहीं भी है बच्चे, उनको पूरा आज 1 तारीख हो रहा है, 31 तारीख तक हम मेंस का कॉपी दे रहे हैं फ्री में। मेंस का कॉपी दे रहे हैं फ्री में, उनको कॉपी लिख कर लाना है। देखते हैं अगर मेंस का कॉपी होगा तो लाते हैं आपको। फोन उठाई तो ये मेंस का कॉपी बेटा, मेंस का कॉपी आपको फ्री में दे रहे हैं। इसमें आपको लिख के हर दिन हम लोग क्वेश्चन देंगे, जिस ग्रुप में आपको जोड़ेंगे उसमें क्वेश्चन देंगे, आपको लिख के जमा करना है। जो हमारे एक्सपर्ट टीचर द्वारा या जो भी एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स के टीचर हैं उनके द्वारा चेक करके आपको कमेंट करके वापस कर दिया जाएगा। और डेली का डेली हम आपको 30 दिन तक कॉपी देंगे, हर दिन एक सवाल के लिए कॉपी देंगे। क्लियर है? आपको लिख के जमा करना है और उसका कमेंट लेना है टीचर क्या बोल रहा है, जिसका कोई चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं। 31 तारीख के बाद अगर होगा तो इसका 20 रुपये आपको चार्ज पड़ेगा, मगर 31 तारीख तक आपको हर दिन अगर आसपास हैं तो आइए कॉपी ले जाइए, लिखिए और फिर जमा कीजिए और टीचर से कमेंट लीजिए कि क्या टीचर उस पर कमेंट दे रहे हैं, क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं।
क्लियर है? तो ये पेपर आपका जितना में एक सेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक सेक्शन के लिए कॉपी दे रहे हैं, ठीक है ना? तो आप इसमें 4 क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं, आप यहां से आके ले जा सकते हैं। चलिए, तो आज यहीं छोड़ते हैं। अगले क्लास में हम ज्योग्राफी का सिलेबस आपको बताएंगे और उसके बारीकियों को समझाएंगे कि क्या पीटी में आता है, क्या मेंस में आता है, कौन सा सेक्शन पीटी के लिए पढ़ना है, कौन सा सेक्शन मेंस के लिए पढ़ना है, कितने कितने नंबर के लिए आएंगे और उनके अंदर कौन कौन सा कंटेंट है। तो अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए यही, धन्यवाद, आप लोग साथ दिए।